पहला क्वेश्चन, हेलो सर, मेरा एक डाउट है सर, अपोस्ट्रोफी एस ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए आता है? प्लीज रिप्लाई मी। यहां पर जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग जैसे कि मैं, आप, हमारे साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज होता है या फिर इसके अलावा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे राहुल का पेन। जब हम कहते हैं राहुल का पेन तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं? राहुल्स पेन। ठीक है, यहां पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये आ रहा है ना, क्योंकि राहुल एक क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमन बीइंग के अलावा भी आएगा? जैसे मान लीजिए कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मैं कहूं मेरे कुत्ते का खाना, मेरे कुत्ते का खाना, तो माय डॉग्स फूड, क्या इस तरह से आना चाहिए या फिर द फूड ऑफ माय डॉग? कौन सा तरीका सही है? दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉग के साथ भी एस आएगा, अपोस्ट्रोफी एस आएगा। अपोस्ट्रोफी एस किसी के साथ भी आ सकता है। क्या आपने कभी इस तरह का सेंटेंस नहीं देखा? जैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी, माय लैपटॉप्स बैटरी, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, सुनते हैं आप, है ना? और बोलने में ऐसे भी बोला जाता है, द बैटरी ऑफ माय लैपटॉप। ये बात मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो में भी बताई है, ये बात मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स में भी बताई है। यहां पर सिर्फ ये डिपेंड करता है कि जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं उस सेंटेंस में आप उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप या बैटरी, तो उस हिसाब से ही सेंटेंस में वर्ड्स का प्लेसमेंट होता है। लेकिन दोनों तरीके से बोला जा सकता है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल के गाने, माय मोबाइल्स सॉन्ग्स, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, यस यू कैन यूज। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, सर मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आती है, मुझे सब कुछ आता तो है बट बोलते समय समझ नहीं आता कि क्या बोलना है सर, प्लीज हेल्प मी। आप मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताइए ना जिससे मुझे बहुत जल्दी इंग्लिश बोलनी आ जाए। सर प्लीज रिप्लाई मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। यहां पर दो चीजें बहुत गलत हैं। पहली, मुझे सब कुछ आता है, ये बहुत गलत कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे सब कुछ आता है। इस दुनिया में किसी को सब कुछ तो नहीं आ सकता, एक तो ये बात है। और ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी आज भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कह दूं कि मुझे सब कुछ आता है। और दूसरा, ऐसे ट्रिक बताइए, अगर एक आध ट्रिक बता भी दी, कोई ट्रिक किसी सेंटेंस को बनाने की एक ट्रिक बता दी, तो जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। और एक ट्रिक से पूरी इंग्लिश लैंग्वेज तो आएगी नहीं, तो कुछ खास इस बात का महत्व तो नहीं है। ये अलग बात है कि ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने की, जैसे आप ग्रामर सीखते हैं तो ग्रामर क्या है? एक ट्रिक ही तो है। हर सेंटेंस को बनाने की एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक का आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब कुछ आता है वाला ओवर कॉन्फिडेंस है, ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मैंने राहुल को स्कूल नहीं जाने दिया। मान लीजिए ये ले लिया हमने सेंटेंस, नहीं जाने दिया। इस सेंटेंस को लिखने की तो बात बहुत दूर की है, अगर सिर्फ मैं आपके सामने बोल देता मैंने राहुल को स्कूल नहीं जाने दिया, आपके दिमाग में इमीडिएट आना चाहिए आई डिडंट लेट राहुल गो टू स्कूल, कि यहां पर लेट का यूज होगा, आई डिडंट लेट राहुल गो टू स्कूल, ठीक है। अगर आपके दिमाग में इमीडिएटली नहीं आया तो इसका मतलब अभी भी आप स्पीकिंग से बहुत दूर हैं। आई डिडंट लेट राहुल गो टू स्कूल। और फिर एक चीज और है, परफेक्शन तो इस लेवल का होना चाहिए कि जब आपने लेट के टॉपिक को पढ़ा था तो आपको मैंने ये भी बताया था कि लेट नॉट के साथ भी इस तरह के फॉर्मेशंस को आप बना सकते हैं। आई लेट राहुल नॉट गो टू स्कूल, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो देखिए, आपको इतना परफेक्ट होना होगा इंग्लिश में, और ऐसा नहीं है कि केवल लिख के सेंटेंस सामने आया और आप बोल दे तुरंत। तो मुझे बताइए दिल से, अभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा आप मुझे, ये भी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस देखते ही एकदम से आपने बना लिया था बिल्कुल सही तरीके से? आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में। दूसरा, एक सेंटेंस मैं मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है। सेंटेंस तो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है, पॉजिटिव वर्ब का हो सकता है, एक्टिव पैसिव का हो सकता है, कोई इनडायरेक्ट सेंटेंस हो सकता है, डायरेक्ट सेंटेंस हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस है,
मैंने उसे भिजवाया। ठीक है, ये सेंटेंस, हालांकि मैंने आपको इस पे कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुआ भी था। मैंने उसे भिजवाया। अब आपको इस सेंटेंस को बनाना है, पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। बताइए कैसे बनाएंगे? इमीडिएटली आई मेड हिम गो। अगर आप इसे इतनी फास्ट बना सकते हैं इमीडिएटली, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को गलत तरीके से बना सकते हैं। वो क्या करेंगे, मेड हिम की जगह पे वो कह देंगे, बजाय ऐसा कहने के आप कह सकते हैं आई सेंट हिम। अगर आप ऐसा कह देते हैं तो इसका मतलब तो मैंने उसे भेजा, पर भेजा नहीं, भिजवाया। कुछ फर्क तो है ना, किसी और के थ्रू भिजवाया, मैंने उसे वहां भिजवाया। किसी को बोला तो उसने भेजा। आई सेंट हिम की जगह आई मेड हिम गो। और यहां तक कि एक और चीज है, इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोला जा सकता है, आई गॉट हिम टू गो। ये बात मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब्स में बताई है। और कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां पर भी होता है कि सर यहां पर गो नहीं, यहां पर सेंड आना चाहिए, क्योंकि बात भेजने की हो रही है, जाने की नहीं हो रही है। लेकिन जिसको भिजवाया वो तो गया, तो जो उसने किया वो यहां पर ऑब्जेक्ट में आता है। ये बात मैंने पॉजिटिव्स में बताई हुई है आपको। तो कुल मिलाकर के आप ये नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपको यही तो सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो गया। तो पहले तो आपको ढंग से सेंटेंसेस को बनाने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मुझे कोई सा सेंटेंस दे दो, लगभग 99% एक्यूरेसी एटलीस्ट मैं अचीव कर पा रहा हूं, तब मैं ये मानता हूं कि ठीक है मैं काफी हद तक स्पीकिंग कर सकूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। यहां पर एक स्टूडेंट ने चैट जीपीटी का यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है और ये कहा है कि दोनों सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो लगभग सेम ट्रांसलेशन आ रहा है। जबकि दो सेंटेंस देखिए क्या है, आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए और आपसे मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए। अब ये सेंटेंसेस मैंने इट के वीडियो में आपको बताए थे, तो इट के वीडियो में तो मैंने अलग तरीके से बताए थे, और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये भेजा है उन्होंने चैट जीपीटी से इसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन लगभग सेम आ रहा है। इट हैज बीन 2 days सिंस आई मेट यू, और दूसरे वाले में इट हैज बीन 2 days सिंस आई मेट यू पर्सनली। तो पर्सनली मिला मैं आपसे, जब ज्यादा फर्क नहीं है, सेंटेंस का एकदम सही, एकदम एक जैसा सेंटेंस बना हुआ है। जबकि इन दोनों सेंटेंसेस में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं आपसे मिले हुए मुझे 2 दिन हो गए, इसका मतलब 2 दिन पहले मैं आपसे मिला था और पिछले 2 दिन से मैं आपसे मिल नहीं पाया। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे मिलते हुए 2 दिन हो गए, इसका मतलब कल भी मिला मैं और आज भी मिल लिया, तो 2 दिन हो गए ना। मुझे आपसे मिलते हुए 2 दिन हो गए, तो 2 दिन से मैं आपसे मिल रहा हूं। तो दोनों सेंटेंस में कितना फर्क है, एक सेंटेंस में मैं 2 दिन से नहीं मिला आपसे और एक सेंटेंस में मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूं। तो दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इट के वीडियो में आपको बताया था। कैसे होगा? पहला जो सेंटेंस है, आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days हैविंग मेट यू। इट हैज बीन 2 days हैविंग मेट यू। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका बनाने का बिल्कुल वो हो सकता है जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, और ये तरीका चैट जीपीटी ने भी बताया, सिंस आई मेट यू। इट हैज बीन 2 days सिंस आई मेट यू। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपसे मिलते हुए 2 दिन हो गए, तो उस केस में जब भी हम किसी काम को करते हुए हो गया है समय, ऐसे में हम क्या यूज करते हैं? ऐसे में क्या सेंटेंस बनेंगे? इट हैज बीन 2 days मिलते हुए, जिस भी काम को करते हुए उसके आईएनजी फॉर्म का यूज, इट हैज बीन 2 days मीटिंग यू। या फिर एक दूसरा तरीका, बहुत इजी तरीका और क्या हो सकता है बताइए इस सेंटेंस को बनाने का? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आपसे मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए, इसका मतलब मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूं। मैं आपसे मिल रहा हूं 2 दिन से, समय के साथ से आ गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन मीटिंग यू फॉर 2 days। सही है? तो ये दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, आपसे मिलते हुए 2 दिन हो गए, और इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है। डिफरेंस को हमें समझना है। हर बार हम चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेट पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन नहीं है, वो एक मशीन है और वो भी गलती कर सकता है।
ठीक है, तो ये सब डाउट्स हमने देखे। और भी इस तरह के डाउट्स आपके होते हैं, आप ईमेल किया करिए, इंग्लिश वाले 12@gmail.com पे आप ईमेल किया करिए। मेरी कोशिश रहती है कि कई सारे डाउट्स को मैं कवर करता चलूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा आगे। हालांकि ये बात जरूर कहता हूं कि ईमेल पे हम बहुत सारे डाउट्स के रिप्लाई करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं कहूं तो कम से कम 250 to 300 क्वेश्चंस के रिप्लाई ऑन अ डेली बेसिस किए जाते हैं। कुछ छूट भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जब आ जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे रिप्लाई हो रहा है, किसी का 2 दिन में, 3 दिन में। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि कुछ वीडियोस के माध्यम से भी कवर करूं, क्योंकि हो सकता है यही डाउट आपके मन में हो तो आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और डाउट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।